इस बीच कमोडिटीज की शुरुआत हो चुकी है और गोल्ड करीब 80 रुपए की कमजोरी के साथ ओपन हुआ है। मृत्युंजय। शुक्रिया दीपाली। और बाजार की चाल शुरुआती कारोबार में सुस्त है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी कमजोर संकेत मिल रहे हैं और $1168 प्रति औंस के करीब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव और चांदी का भाव $15.80 प्रति औंस के करीब है। एमसीएक्स पर करीब 85 रुपए की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है गोल्ड में और चांदी में भी करीब 80 से 85 रुपए तक की गिरावट है शुरुआती कारोबार में, यानी बाजार एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो क्रूड का मार्केट करीब 11 रुपए नीचे है और 3040 के आसपास है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव। नेचुरल गैस में करीब आधा फीसदी की मजबूती है, यानी बाजार में जो तेजी आई थी कल के कारोबार में उस तेजी को मार्केट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। कॉपर में दबाव है, करीब आधा फीसदी की नरमी है और 341 के नीचे आ चुका है क्योंकि चीन में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो बहुत बेहतर नहीं है, 6 साल के निचले स्तर पर हैं जीडीपी के आंकड़े और उसका नेगेटिव इंपैक्ट मेटल मार्केट पर देखने को मिल रहा है। लेड भी दबाव में है, करीब 0.25% की नरमी है, 115 के नीचे यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और जिंक में करीब 1.25% की गिरावट है शुरुआती कारोबार में। अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की और एग्री में ग्वार की बात करें तो कल की तेज गिरावट के बाद आज भी बाजार दबाव में ट्रेड कर रहा है, करीब 6 रुपए नीचे है। ग्वारगम में करीब 10 रुपए की कमजोरी 8220 के स्तर पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है और साथ ही कुछ और एग्री काउंटर को देखें तो चने में आज भी जोरदार गिरावट और 5000 के नीचे भाव लुढ़क चुका है। आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन यहां पर भारी गिरावट का माहौल बना है चने की कीमतों में और 2 दिन में दाम करीब 8% तक यहां पर चने के कम हो चुके हैं। 168 रुपए की भारी गिरावट और कल के कारोबार में कल जी बिजनेस पर तमाम बड़े एक्सपर्ट जो आए थे इस पर बात करने के लिए उनका यह कहना था कि इस चने की कीमतों में गिरावट और बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उसी अनुमान के मुताबिक बाजार में गिरावट आई है। और सबसे पहले हमको ये भी बताया था कि सरकार ने जो स्टॉक लिमिट का दायरा बढ़ाया है उसका बड़ा इंपैक्ट पल्सेस की कीमतों पर देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ फ्यूचर मार्केट में बल्कि स्पॉट मार्केट में भी कीमतों में तेज गिरावट आई है और थोक भाव जो है तुअर दाल का वो करीब 20 रुपए प्रति किलो तक कल के कारोबार में कम हो गया था सरकार की सख्ती के बाद। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में भी स्टॉक लिमिट लगा दी गई है और 350 टन से ज्यादा का स्टॉक कारोबारी वहां पर नहीं रख सकते हैं और जो हमें अभी जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि करीब 300 दुकानों को सील किया गया है पुणे में। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया है उसका इंपैक्ट मार्केट पर दिखना शुरू हो गया है और जबरदस्त गिरावट के साथ यहां पर दालों में स्पेशली फ्यूचर मार्केट में चने में यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी मुंबई से और साथ ही अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहला सवाल अजय केडिया आपसे, चने की कीमतों में आज भारी गिरावट आई है, क्या आपको लगता है कि ये गिरावट अभी और गहराने वाली है? डेफिनेटली हमें भी उम्मीद थी कि जिस दिन से पहले भी हमने देखा था गवर्नमेंट इंटरवेंशन कंटिन्यू है काउंटर्स पे और जिस दिन से हमने आज भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी अपडेट आते हुए देखा है और पहले भी हमने देखा तो ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर पे और सेल प्रेशर बन सकता है जो नीचे में 4700 तक का लेवल दिखा सकता है, बट अभी भी फंडामेंटल है वो उतने खराब नहीं है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में मार्केट में गिरावट रह सकती है। आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल खराब नहीं है, शॉर्ट टर्म में गिरावट रहेगी यानी लॉन्ग टर्म में एक बार फिर से दाम बढ़ सकते हैं। अनुज गुप्ता आपका आउटलुक क्या होगा क्योंकि हाजिर बाजारों में भी तेज गिरावट आई है, महाराष्ट्र सरकार ने भी स्टॉक लिमिट लगाने का ऐलान कर दिया है और साथ ही स्टॉक लिमिट का दायरा बढ़ा है, इंपोर्टेड पल्सेस भी अब स्टॉक लिमिट के दायरे में है और साथ ही एक्सपोर्टर्स बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी इसके दायरे में लाया गया है। आपको लगता है कि एक बड़ा इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में भी दिखेगा? भरत कुमार। भरत आपको आवाज आ रही है? I think initially थोड़ा we can expect little bit of softer prices, but overall I think अभी भी supply concerns है तो देखना पड़ेगा कि कितना असर रहेगा, but for the time being correction expect कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बुलियन मार्केट की। और बुलियन मार्केट की बात करें तो आज बाजार दबाव में ट्रेड कर रहा है, सोने चांदी की कीमतें दबाव में है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अच्छे संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। भरत आपका भी जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि गोल्ड की कीमतों में जिस तरह से एक दबाव है और अगर हम देखें तो पिछले लंबे समय से बाजार की चाल निश्चित नहीं हो पा रही क्योंकि फेड ने काफी कंफ्यूजन मार्केट में पैदा कर दिया है और इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बुलियन मार्केट में कभी देखने को मिली नहीं थी और फेड के बयान भी बिल्कुल एक फिक्स नहीं है। कभी फेड की तरफ से यह खबर आती है कि ब्याज दरें बढ़नी चाहिए, कभी खबर आती है कि अभी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। इन सब के बीच जो लोग गोल्ड में आप ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए या फिर इंट्राडे के लिए, उनके लिए आपकी राय क्या होगी?
आई थिंक इंट्राडे में तो करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी टू एन एक्सटेंट ऑफ अराउंड गोल्ड में अराउंड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अराउंड $1160 ऑन द लोअर साइड। उसके बाद 1155 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो फर्दर वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन एमसीएक्स में भी आई थिंक जिस तरह से फिर से हम लोग 27,300 रेंजेस के आसपास रेजिस्टेंस लिया है वहां पे, तो आई थिंक दैट विल करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड मे बी पॉजेस अराउंड नीचे की तरफ अराउंड 26,900 काफी क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड किया तो 26,730 रेंजेस तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। और अजय केडिया, अगर क्रूड की बात करें तो दबाव में है क्रूड का मार्केट। $48 प्रति बैरल के करीब है ब्रेंट का भाव और WTI क्रूड का भाव भी $46 के आसपास है। चीन में डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है और इसने मार्केट के सेंटीमेंट को और कमजोर कर दिया है। हालांकि अमेरिका में उत्पादन में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इसके बाद भी ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई के हालात बने हुए हैं, क्योंकि ओपेक की तरफ से उत्पादन में कोई कमी नहीं आ रही है। सऊदी अरब का और ओपेक का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आपको लगता है कि ऐसे में दबाव नहीं रहने वाला है ये काउंटर? देखिए, कल की जो फॉल थी डेफिनेटली मैं चाइना की जो अपडेट है उसके साथ जाना चाहूंगा। जिस दिन से हमने देखा चाइना के जीडीपी अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस आए हैं और ड्रॉप आया तो कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न बनता है। बट ओवरऑल जो ओवर सप्लाई सिचुएशन है वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है, तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि मार्केट वापस $44 WTI तोड़ पाएगा। हाँ, ऊपर में मेरे को जरूर लगता है जैसे रशिया से कुछ कंसर्न्स निकलते आई है और साथ में ओपेक का भी स्टेटमेंट है कि आगे जाकर $70 से $80 तक की भी लेवल जल्द देखने मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में मार्केट एक दायरे में रहेगा जो $44 से $49 के बीच में रहेगा। वहीं एमसीएक्स में देखें तो आज रुपए में जो गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। बट मॉर्निंग सेशन की अगर बात करें तो मुझे लगता है आज ट्रेड थोड़ा नेगेटिव रहेगा। 3080 पे बेच के चलिए 2970 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2970 का लेवल यहां पर देखने को मिल सकता है कच्चा तेल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में। बात कर लेते हैं मेटल मार्केट की। और भरत कुमार, मेटल पर आपका व्यू क्या होगा, क्योंकि तमाम जो मेटल काउंटर हैं आज दबाव में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि चीन जो कि सबसे बड़ा ट्रिगर होता है मेटल मार्केट के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का चीन, वहां से खबर यह आई है कि जीडीपी के आंकड़े बेहतर नहीं है और 6 साल के निचले स्तर पर है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में ये दबाव और बढ़ने वाला है, और अगर हाँ तो किस काउंटर में ज्यादा गिरावट की आशंका है और किस लेवल पे वहां पर बिकवाली करनी चाहिए? आई थिंक कॉपर में अभी भी सेलिंग कर सकते हैं, नीचे में अराउंड 331-332 रेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इवन निकल भी आई थिंक वन शुड बी ऑन द शॉर्ट साइड एक्सपेक्टिंग अराउंड 642 रेंजेस ऑन द लोअर साइड। सो आई थिंक कॉपर, निकल एंड जिंक में हम लोग ज्यादा गिरावट देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भरत कुमार आपका और अजय केडिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज के कारोबार में कहां पर कमाई के मौके हैं। लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए।